हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। क्वेश्चन को इसके फिगर के थ्रू समझते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, दो सर्कल इसमें ड्रॉ कर लिए। अब आगे क्या है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, यानी कि इसके अंदर एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल की जो दो साइड्स होंगी, ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं, उन 3 में से जो 2 साइड होंगी वो इन सर्कल्स की डायामीटर होंगी, यानी कि एक साइड एक सर्कल की डायमीटर बनाएगी और दूसरी साइड दूसरे सर्कल की डायमीटर बनाएगी। लेट्स सपोज इसमें हम डायमीटर इनकी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक डायमीटर यहाँ से ड्रॉ कर ली और दूसरे वाले सर्कल की डायमीटर इधर से ये इधर से ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। इसका मतलब है कि जो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड बनेगी वो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाएगी। ओके, अब देखिए जो इनके सबसे पहले हम इनके जो डायमीटर्स हैं इनके नाम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाली हो गई AB और ये वाली हो गई AC। अब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर भी हमें कुछ ना कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे D लिख दिया। ठीक, अब इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें A और D जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हैं दोनों सर्कल्स के, इनको क्या करेगा, यहाँ पे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड BC पे लाई करता है, तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, BDC को एक स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे, देखिए जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है, देखिए स्ट्रेट लाइन है तो इसके दोनों साइड 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इधर भी 180 इधर भी 180। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री का है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि BDC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, लेट्स सपोज ये है, इसे मैं लिख देती हूँ एंगल 1 और इसे मैं लिख देती हूँ एंगल 2। हमें एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करके 180 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक थ्योरम होती है हमारे पास सर्कल के लिए। जैसे ये सर्कल है देखिए, ठीक है, इस सर्कल में अगर हम इसका डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं, डायमीटर क्या करेगा, इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि इसको 2 सेमी सर्कल में डिवाइड कर देगा। और सेमी सर्कल के अंदर कभी भी कोई भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम देखिए ये वाला जो आपका सर्कल है फर्स्ट वाला, ये वाला, अगर हम इसके लिए देखें तो ये AB क्या है, इसकी डायमीटर है, और इसमें ये वाला देखिए ये एंगल बन रहा है, ये सेमी सर्कल में ही तो बन रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये वाला सर्कल ड्रॉ किया है तो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ये मेरा जो एंगल ये वाला बन रहा है एंगल 1, ये क्या है, सेमी सर्कल में बन रहा है। तो थ्योरम होती है कि किसी भी सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल हमारा सर्कल 1 में बनेगा, सेम प्रोसेस हमारी दूसरे सर्कल में भी रिपीट होगी, यानी कि जो दूसरा सर्कल है इसमें भी हमारा ये वाला जो एंगल है एंगल 2 क्या होगा, राइट एंगल बन जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब BDC कैसी हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए सेंस क्या है, डायामीटर्स हमारी AB और AC, तो हम लिखेंगे सेंस AB एंड AC are diameters of circles। so क्या हो जाएगा, देखिए इससे मैंने अभी आपको समझा दिया है, जो एंगल ये वाला कौन सा बनेगा, ADB ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और जो इस साइड से एंगल बनेगा एंगल ADC ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आप रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेमी
सर्कल। कोई भी चीज़ अब जब लिखते हैं प्रूफ करने के लिए तो हमें उसका रीज़न भी देना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसे लेट इक्वेशन 1 लिख लिया, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो हम 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए डी बी प्लस ए डी सी यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया है, 180 डिग्री प्रूफ कर दिया है। इट मीन्स हम लिखेंगे सो जो बी डी सी है ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है, इज आ स्ट्रेट लाइन। और अगर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो पहले ही मैं समझा चुकी हूँ आपको, इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि जो डी पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, बी सी पर। तो हम लिख देंगे हैंस डी लाइज ऑन बी सी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।